दोस्तों आज हमने बैंक निफ्टी में बहुत शानदार पैसे बनाए। मतलब ये जो बैंक निफ्टी का पूरा ट्रेंड है ना, ये अराउंड मैंने कहीं यहां पे बाई करा था और ये पूरे के पूरे ट्रेंड को राइड करा है। अब मैं आपको इस वीडियो में इस पूरा ट्रेड लेने के पीछे का जो रीजन है, लॉजिक है, उसे एक्सप्लेन करता हूं। किस तरीके से मेरी साइकोलॉजी इस पूरे ट्रेड में काम कर रही थी, कहां पे मुझे भी डर लग रहा था, कहां पे मैं भी अपने पोजीशन काटने के बारे में एकदम सोच चुका था, बट उसके बाद भी क्या क्या रीजन सोच के मैंने अपने पोजीशन को होल्ड किया। आप एंड तक इस वीडियो से बने रहिएगा, आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने यहां पे बाई का ट्रेड क्यों लिया और सेल का ट्रेड क्यों नहीं लिया। जो भी लोग मेरी एनालिसिस, डेली एनालिसिस वीडियो देखते आ रहे हैं, तो परसों मैंने ये आपको एक ट्रेंड लाइन बना के यहां पे दिखाया था। अर्ली टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूं आपको बैंक निफ्टी पे। यहां पे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये यहां पे सपोर्ट ले रहा है, यहां ले रहा है, यहां ले रहा है, और जब ले रहा है इसमें बाउंस आ जा रहा है। तो और मैंने एक बात बताया था परसों कि बैंक निफ्टी में हम लोग को सेल जो है ना, बड़ा सेल, हम लोग को बड़ा सेल सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में मिलेगा, जब बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे आए, एक ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद इस तरीके का एक प्राइस एक्शन फॉर्म करे। बट आप देखो बैंक निफ्टी ने तो सेलिंग करना था बेसिकली हमें। मैं यहां पे वेट कर रहा था सेलिंग के लिए कि यहां पे जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, मैंने इस लाइन को मार्क कर लिया, इस डोजी को। मेरे को एकदम दिमाग में क्लियर था कि जैसे ही इसके नीचे एक 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज होता ना, मैं सेल करूंगा और सेल करने के बाद ना मैं ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड है ना, इसको राइड करने वाला था। ये एकदम मैं क्लियरली बैठा हुआ था इसी चीज के लिए कि यहां पे मैं सेल बनाऊंगा इस लाइन के नीचे और इस पूरे ट्रेंड को राइड करूंगा, अपने पोजीशन को कैरी करके भी जाऊंगा। बट आप देखो एग्जैक्टली क्या हुआ। 5 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। 5 मिनट में आप देखो ये पॉइंट है जहां से ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया। मैंने इसके नीचे में बैठा हुआ था कि बस अब यहां पे सेल करना है। आप देखो इसके नीचे आया ही नहीं। यहां पे 5 मिनट में आप देख रहे हो ये किसने बनाया, मॉर्निंग स्टार। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना है तो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर बहुत शानदार वीडियो बनाया। मैं आई बटन पे उसका लिंक है, वो डाल देता हूं, आप क्लिक करना, आपको कैंडलस्टिक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यहां पे ये इसने बनाया मॉर्निंग स्टार 5 मिनट पे। कहां पे बनाया, एकदम इस जोन पे, ये सपोर्ट जोन पे बनाया। ठीक है, मैं वेट करता रहा सेलिंग के लिए। मेरे दिमाग में बाइंग बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम, बट मैंने बाई क्यों करा। अब मैं आपको यहां पे देखो, स्लोली प्राइस एक्शन जो होता है ना, वो बहुत शानदार चीज होती है। मैं आपको दिखाता हूं प्राइस एक्शन किस तरीके से बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखो यहां प्राइस एक्शन कैसा बिल्ड होने लगा। ये ट्रेंड लाइन के पास इसने सपोर्ट लिया। यहां पे सबसे पहले इसने बनाया मॉर्निंग स्टार। ये 3 कैंडल को मिला के बना मॉर्निंग स्टार। यहां पे सेलर्स रुके, उसके बाद फॉलो अप बाइंग आई, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब देखो यहां क्लियर कट प्राइस एक्शन आपको दिखेगा अभी। ये एकदम क्लियर प्राइस एक्शन है। यहां से ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये जब ये 3 बार हो गया ना, हायर हाइज हायर लोज यहां पे फॉर्म होने लगे और मुझे दिखने लगा कि यहां पीछे भी मॉर्निंग स्टार दिख रहा, मुझे यहां पे हैमर टाइप फॉर्मेशन दिख रहा है। ये सब फॉर्मेशन ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है और उसके बाद प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन। तो ऑलमोस्ट इस जोन पे आके मैंने ट्रेड पकड़ा था। एकदम यहां तक मैंने वेट करा, इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड पकड़ा। अब देखो उस ब्रेकआउट पे ट्रेड पकड़ने के बाद ट्रेड का क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा ट्रेड है, ये इस ब्रेकआउट के बाद देखो कितना बड़ा डिप आया है। ये आपको देखने में यहां छोटा लग रहा होगा, बट इन पॉइंट्स में आप देखो 150 पॉइंट्स का डिप, ये वोलेटिलिटी डिप था। ये समझ में आ रहा था कि प्राइस एक्शन सपोर्टिव है, बट ये वोलेटिलिटी डिप है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे मैं भी एकदम प्रिपेयर्ड था कि बस अब पोजीशन को एग्जिट करने वाला हूं। ये जब प्राइस यहां से घूम के इधर आने लगा ना, तब मुझे यहां पे ऐसा फील होने लगा कि शायद ये गलत ट्रेड हो गया क्या। वाई, बिकॉज यहां पे अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल टाइप का फॉर्मेशन भी दिखेगा। अगर आप ऐसा देखोगे तो देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये हो गया पोल और ये हो गया इसका फ्लैग, नीचे ब्रेकडाउन। और यहां पे जब ये रीटेस्ट लेने गया ना, मैंने क्या करा, मैंने यहां पे सोच लिया कि अब मेरा एसएल यहां पे बनता है, ये जोन मेरा एसएल बेसिकली था, ये पॉइंट। बट यहां पे अगर मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि मेरा जो ट्रेड है वो गलत हो रहा है। यहां पे मुझे क्लियरली दिखने लगा कि ये जो फ्लैग एंड पोल, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का ब्रेकडाउन हुआ है, ये ऊपर जा रहा है। अब मुझे समझ में आ गया कि जैसे ही ये इसके नीचे फॉलो अप सेलिंग आएगी ना, मुझे अपना पोजीशन बाइंग का हटाना है और सेलिंग में जाना है। और ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का जो ट्रेड था, ये जो मैंने यहां पे ट्रेंड लाइन आपको दिखाया था, ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का ट्रेड था, मुझे इसको कैप्चर करना था। मुझे इसे छोड़ना नहीं था किसी भी सिचुएशन में, अगर ये ट्रेड ऐसा बनने वाला था तो मैं एकदम प्रिपेयर्ड था इसके नीचे। बट देखो वहां पे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा वोलेटिलिटी डिप हुआ। यहां से देखो प्राइस फिर से प्राइस एक्शन बनाने लगा और ये प्राइस एक्शन बनाने के बाद आप देख लो सेलर्स, जितने लोगों ने ये वोलेटिलिटी के कारण यहां पे सेल करा होगा, उन सब का एसएल होगा इस पॉइंट पे। यहां से 160-65 पॉइंट ये नीचे डिप लेता है, फिर ऊपर जाता, नीचे आता।
यहां पे इसने जैसे ही ब्रेकआउट करा, ये देखो ये वन वे मूव किया एकदम ऊपर। मैंने अपने पोजीशन को एकदम लास्ट तक छोड़ दिया, मैंने अपने पोजीशन को एकदम एंड तक छोड़ दिया। व्हाई? बिकॉज ये जो जितना ज्यादा परेशान करके बैंक निफ्टी ऊपर निकला था ना, मतलब जितने भी लोग थे उसने यहां 2-3 घंटे में एकदम अच्छे से ट्रैप कर लिया। जितने लोगों को सेल करना था इस जोन में उसने ट्रैप कर लिया। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आज आपने ट्रेड करा है तो आपको ही पता मैक्सिमम लोग यहां पे ट्रैप हुए सेलिंग के कारण। एक तो उनके दिमाग में मेंटालिटी चल रही थी कि कल बैंक निफ्टी में इतना बड़ा बड़ा डिप आ रहा था तो ये आज भी गिर जाएगा। तो इस टाइप के साइकोलॉजी के साथ ऑपरेटर्स ने आपके साथ प्ले अराउंड किया और ये जैसी ब्रेकआउट हुआ ना, और आप देखो ये ब्रेकआउट हुआ है 2 बजे का ब्रेकआउट। उसके बाद तो मैं एकदम क्लियर हो गया कि मार्केट अब एकदम डे हाई के पास जाके ही क्लोज होगा, बिकॉज इसने सबको ट्रैप कर लिया। उससे पहले अगर ये इतना इसने यहां पे ट्रैपिंग नहीं करा होता तो मेरा जो टारगेट था आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। काफी लॉजिकल टारगेट मैंने यहां पे लगा के रखा था। आप ये लाइन देख रहे हो, देखो यहां पे मल्टीपल टचेस है। मेरे दिमाग में था कि बस यहां पे लाके इसको मैं एक बार एग्जिट कर लूंगा, बिकॉज ये सीधा जाएगा और यहां पुल बैक होगा, सब कुछ होगा। बट ये जो इतना इसने यहां पे 2-3 घंटा सबको ट्रैप कराना, मैंने पोजीशन को एकदम छोड़ दिया। मैंने जाके अपने पोजीशन को एग्जिट करा है। यहां से ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, आप इस ट्रेंड लाइन को देखो, मुझे पता था कि ये जो सीधा आ रहा है ना, अब ये रुकेगा तो सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पे ही रुकेगा। ऑलमोस्ट यहां कहीं मैंने अपने पोजीशन को काटा है और शानदार पैसे बुक किए। मैं अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके इसलिए नहीं गया ना, देखो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना, आप यहां पे देखो ये जो जोन है ना, ये पूरा का पूरा ये जो पूरा आप जोन देख रहे हो ना, ये सेलर जोन है। हम लोग रेजिस्टेंस के पास अगर आके क्लोज करते हैं तो कभी भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत लेके जाओ। आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये ऑप्शन चेन है। ये ऑप्शन चेन में मैं देख रहा था कि 43,600, 43,700 यहां जो कॉल राइटर्स है ना, इस साइड आप देखो यहां कॉल राइटर्स खड़े थे और 43,800 के पे मुझे ध्यान है शायद 30-35 लाख के आसपास यहां पे कॉल राइटर्स खड़े थे और बैंक निफ्टी चल रहा था 43,850 या 880। तो मुझे समझ में आ रहा था कि कॉल राइटर्स जो है ना, ये सारे के सारे ट्रैप हो गए हैं। और जब कॉल राइटर्स ट्रैप होता तो शॉर्ट कवरिंग मूव आती है, और ये जो हमें मूव मिला, ये पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग मूव मिला। अब देखो अभी भी यहां पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अब कल बैंक निफ्टी मतलब मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी अगर इस जोन में कहीं खुल जाए, ये इतने से जोन में यहां थोड़ा टाइम स्पेंड करे और जैसी इस लेवल को ब्रेक करता है ना, 44,080, 44,090, यहां इतनी तेज शॉर्ट कवरिंग आएंगी और ये बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर लेके निकलेगा। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी निफ्टी का ये चार्ट डाला था। इस चार्ट पे मैंने काफी पहले बता दिया था कि निफ्टी में एक अप मूव आने वाला, और निफ्टी ने भी बहुत शानदार मूव करा। मेरे इस चार्ट पोस्ट करने के बाद एकदम मेरे सारे लेवल्स यहां पे हिट हुए। हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने भी आज जबरदस्त पैसे बनाए हैं। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो और इस तरीके की प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेस में जुड़ सकते हो। हमारे कोर्सेज मनी बैक गारंटी के साथ आती है, जिसमें मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूंगा कोर्स एंड होने पे, और आपकी सारी की सारी कोर्स भी रिकवर होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें। मैं अपना टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।